श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार। श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे हाँ राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे हाँ राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। हे हाँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे हाँ राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की,
श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरि प्रिया जो की, वृंदावन धाम की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। दिव्य कंचनमयी अवनी रवनी जटित मणि विविध बर चित्र गवनी, विमल वृक्षण की शोभा बनिसार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार, पुष्प राग आदि राजे, विविध बर चित्र तासों विराजे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की जो दिव्य अवनी है उनकी शोभा स्मरण कर रहे थे। कभी बैठ करके और अवश्य में वो स्मरण कीजिए कि सुंदर जो है जो चौड़े चौड़े जो राजमार्ग हैं, गोला मार्ग हैं, बगीचियाँ हैं, सुंदर सुंदर उद्यान हैं, सुंदर सुंदर कुंजों के मंडल है, उनके जो बरामदे हैं, और जहाँ तहाँ बड़े बड़े चौड़े चौड़े चौराहे हैं, वहाँ सुंदर उनकी जो अवनी की शोभा हरिन मणि में, यानी हरित मणि में है, कहीं पीत मणि में है, कहीं रक्तक मणि में है, कहीं शुक्ल वर्ण का जो मतलब उजासा हो रहा है। तो ऐसी जो वृंदावन की अवनी है उनमें कैसी सुंदर सुंदर मणियाँ जटित हैं, जिनको दर्शन करके प्रियालाल भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सुख का अंबार लाभ उठाते हैं, सखी जन भी आनंद के सागर में डूबी रहती हैं। ऐसी श्री धाम वृंदावन की जो अवनी है उनकी विशेषता कैसी है, हम लोग उनका स्मरण करेंगे। कह रहे हैं केचिन्मध्याह्निकादप्यति बहल रुचंड मार्तंड कोटिः, केचिन्माध्याह्निका दप्यति बहल रुचंड मार्तंड कोटिः, भ्राज दिव्य प्रभा मंडलतः उरुचः केपि कल्पाग्निकोटिः, केचिराकेन्दुकोट्युज्ज्वल शिशिर प्लस चंद्रिका चारुको रोचिः, पुंजा गुंजा विराम्य द्युति वितत महामंजुला केपि यत्र, पुंजा गुंजा विरामद्युति वितत महामंजुला केपि यत्र, केचित् माध्याह्निक काद्यपि बहल। कह रहे हैं जो वृंदावन की शोभा है, कहीं कहीं श्री धाम वृंदावन की जो अवनी है उनकी शोभा ऐसी हो रही है, ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है कि कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्याह्न काल में जो सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो जो एक सारी वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही ऐसा लगता है कि मध्याह्न काल के जो सूर्य नारायण हैं उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा प्रकाश पुंज अवनी से प्रकट हो रही। मैं देखो अभी जो अस्त काल से पूर्व और उदय के बाद सूर्य का उतना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का जो विशेष प्रकाश होता है वो मध्याह्न काल में होता है। तो मध्याह्न काल में जो प्रचंड प्रकाश होता है, मैंने जिसको आंखें सहन नहीं कर पाती हैं, देह सहन नहीं कर पाती, उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा प्रकाश पुंज दिव्य कांति वगृत हो रही है अवनी से, वृंदावन की जहाँ तहाँ अवनी है, लेकिन अतिशय मधुर है, वो आँखों को बहुत प्यारी लगती है, हृदय को बहुत रुचती है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं
भ्राजत दिव्य प्रभा मंडलत उरुच केपी कल्पाग्निकोटि। जैसे जब कल्पाग्नि प्रकट होती है, मैंने जब इस पृथ्वी का नाश होना होता है उस समय जो प्रकाश प्रकट होता है, कहते हैं हजारों हजारों सूर्य प्रकट हो जाते हैं, सभी समुद्र को भी सोख लेते हैं, जो धरती में जल है सबको सोख लेते हैं। उस समय जो प्रचंडता प्रकट होती है उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा सुंदर जो है दिव्य प्रभा। लेकिन ये सब प्रभा जो प्रचंड नहीं है, प्रचंड उसको कहते हैं जो जिसको आँख सहन नहीं कर पाती है, देह सहन नहीं कर पाती है। बड़ा मधुर प्रकाश श्री धाम वृंदावन की अवनी से प्रकाशित हो रहा है। और केपी कल्पाग्नि कोटे है, वो भी मैंने कल्पाग्नि का जो प्रचंड प्रकाश होता है उससे भी बहुत ज़्यादा, किंतु यावन मात्र के लिए अत्यंत मधुर, अत्यंत रुचि उत्पन्न करने वाला, रुचने वाला मंडलाकार प्रकाश प्रकट हो रहा है पृथ्वी से। केचिराकेन्दु कोट्युज्ज्वल शिशिर रसचंद्रिका चारु को रोचि। कहीं कहीं ऐसा लगता है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा उदय हुए हैं, उससे भी ज़्यादा शीतल प्रकाश वृंदावन में प्रकट हो रहा है, उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हो रहा है। और पुंजा गुंजा विरामद्युति वितत महा की महामंजुला की पितत्र। पुंजा गुंजा भी जैसे फूलों का अस्तबक होता है शुक्ल वर्ण का, ऐसे जो अस्तबक से प्रकाश निकलता हो, ऐसे ठौर ठौर पे बड़ा सुंदर उज्ज्वल प्रकाश पुंज का पुंज प्रकट हो करके, जो कि महामंजुला, जो बहुत ही रोम रोम को, हृदय को, नेत्र को, मन को प्रिय लगने वाला ये प्रकाश है और बड़ा प्यारा लग रहा है। कहीं कहीं ऐसा प्रकाश अवनी से प्रकट हो रहा है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में प्रकाश से समन्वित ठौर ठौर पृथ्वी जो है वो शोभा पा रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। केचित विद्युतमाना द्युतिभिर्गणित उदीप्त विद्युल्लतानां विस्फुरदिव्य कोटि स्फटिकमणि महास्वच्छ भासोऽपि केपि। केचित् बाल प्रबालाधिक ललित महा कंदली सुंदरांगः। केचिन्नर्भान्यत्यन्तद्भुत कनकरुचो हीरहारत्विशोऽन्ये। केचिन्नर्भान्यत्यद्भुत द्रुत कनकरुचो हीरहारत्विशोऽन्ये। कह रहे हैं केचित विद्युत माना द्युति भी रगणितो दीप्त विद्युल्लतानां। कोई कोई तो ऐसा असंख्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है ऐसे मानो करोड़ों करोड़ों विद्युल्लता चमक रही हो, ऐसा प्रकाश कहीं कहीं प्रकाशित हो रहा है। और विस्फुरजत दिव्य कोटि स्फटिक मणि, कहीं कहीं एक स्फटिक मणि अगर नकली भी यहाँ रख दिया जाए तो बड़ा उज्जवल प्रकाश, पारदर्शी प्रकाश निकलता है। और यहाँ कह रहे हैं कि विस्फुरजत दिव्य कोटि स्फटिक मणि, करोड़ों करोड़ों दिव्य स्फटिक मणि का जो प्रकाश हो उससे भी अधिक सुंदर स्वच्छ निर्मल प्रकाश कहीं कहीं प्रकट हो रहा है। उसकी किरणें छिटक रही हैं। महास्वच्छ भासोऽपि केपि, वो जो प्रकाश है बड़ा निर्मल है, स्वच्छ है। देखो कुछ प्रकाश होता है लाल रंग का होता है, कुछ पीले रंग का होता है, कुछ प्रकाश हरे रंग का, कुछ श्याम वर्ण का, कुछ बैगनी रंग का, कुछ हल्के पीत, कोई हल्के नीले, हल्के लाल, हल्के हरे। लेकिन ये जो प्रकाश है स्फटिक मणि का जो है, जो करोड़ों करोड़ों स्फटिक मणियों के प्रकाश को भी मानो फीका कर रहा है, ऐसा जहाँ तहाँ श्री धाम वृंदावन में महास्वच्छ प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। केचित् बाल प्रबालाधिक ललित महाकंदली सुंदरांगा। और प्रबाल कहते हैं मूंगा को, मूंगा लाल लाल रंग का होता है। तो कह रहे हैं केचित् बाल प्रबाला, कहीं कहीं सुंदर सुंदर नूतन नूतन जो प्रबाल
मैंने जो मूंगा है ना, मूंगा, उसका नूतन नूतन प्रकाश छिटक रहा है। और ललित मह कंदली सुंदरांगा, और वो भी जो है अत्यंत सुंदर से भी सुंदर, ललित से भी ललित सुंदर, कंदली सुंदरांगा, जैसे उसकी जो कलियां हैं, जो कलियों से प्रकाश निकलता है, वैसा सुंदर 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 कलीनुमा प्रकाश निश्रित हो रहा है। और कहीं केचिन नरभा नित्यंत द्रुत कनक रुचो हीरहारती सोन्य, और कहीं कहीं जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है, तो स्वर्ण के तपाने पे नील और उज्ज्वल जो प्रकाश सम्मिलित रूप से निश्रित होता है, ऐसे कहीं कहीं बड़ा नीलोज्वल प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और कहीं कहीं हीर हारती सोने, और कहीं कहीं सुंदर जो हीरा जो होता है, हीरा का जो प्रकाश होता है, ऐसे पृथ्वी में सुंदर जो है हीरों का जड़ाव है। हीरक मणि जैसे पेड़ है, लताएं हैं, फूल हैं, फल हैं, ऐसे मैंने रंग बिरंग का दिव्याति दिव्य अनंत रंगों का जो प्रकाश से युक्त अवनी है, आकाश है, लता पता कुंज महल मंडल मार्ग की शोभा जो है वो उठ रहे उजासा, ऐसे प्रकाश का मानो अंबार उमड़ रहा है। और जो सब ये सारी बातें हैं, बड़े हृदय को प्यारी लगने वाली, नेत्रों को प्यारी लगने वाली सब चीज़ें हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। केपी प्रफुल्ल दिव्य स्थल कमल रुचः, केपी नीलोत्पलाभः, केचित् कीरानुकारित छविनिकरचितः, केपि काश्मीर भासः, केचि भिन्नाञ्जनाभा मरकत मणिवत, केचिदत्युज्ज्वलाभः, केचित् स्फाटलपृच्छय रुचिर रुचुन्ये जवा पुष्पभासः, केचित् सपाटलपृच्छय रुचिर रुचुन्ये जवा पुष्पभासः, केपि प्रफुल्ल दिव्य स्थल कमल रुचः, केपि नीलोत्पलाभः। कह रहे हैं केपि प्रोत्फुल्ल दिव्य स्थल कमल रुचः, कहीं कहीं और सुंदर जो है जो स्थल कमल है, एक तो स्थल कमल गुलाब को भी कहते हैं, और कहीं कहीं जैसे कमल विराजत थलियाँ, जैसे आते हैं जल कमल थल कमल। तो जल कमल में तो जो नीलेंदीवर है, नीलेंदीवर, उत्पल, कल्हार और कोकनद, ये सब आ जाते हैं। और जहाँ थल कमल का वर्णन आता है तो थल कमल से गुलाब का ही भाव रखा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनेकों जो है वो दिव्य कांति को धारण करने वाले थल कमल वो प्रफुल्लित हो रहे हैं। केपि नीलोत्पलाभा, और नीलोत्पल मन वह नील कमल, क्या एक कमल है ना, कमल की बहुत जातियाँ होती हैं। किसी को कल्हार कहते हैं, किसी को उत्पल कहते हैं, किसी को कर्णिकार कहते हैं, और एक नील कमल और लाल कमल तो होता ही है। तो नीलोत्पलाभा, और कोई कोई जो है वो नीलोत्पल की आभा से वो मंडित हो रहे हैं। कहने का मतलब है तो वो कमल ही, लेकिन उनकी जाति अलग अलग है, रंग उनका अलग अलग, प्रकार उनका अलग अलग है।
तो और फिर कह रहे हैं केचित कीरानुकारित छवि निकर्चिता, केचित कीरानुकारी छवि निकर रचिता, और कुछ ऐसे हैं जो कीर कहते हैं तोता को, तोता का जो रंग होता है ना, माने हरित वर्ण के, ऐसी छवि जिनसे छिटक रही है, ऐसी वहाँ माने समूह का समूह प्रकाश उसे प्रकाशित हो रहा है। केपी काश्मीर भाषा, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो पीत वर्ण के आभा से मंडित हो रहे हैं। कुछ काश्मीर कहते हैं कुमकुम को, कहीं केसर को भी कहते हैं। कश्मीर नाम होता है केसर का, और केसर का ही नाम कुमकुम भी होता है। तो कुछ ऐसे हैं जो पीत वर्ण के हैं, अर्थात कुमकुम वर्ण के हैं। केचित भिनांजनाभा, और कुछ ऐसे हैं जो केचित भिनांजनाभा, जैसे अंजन होता है ना श्याम वर्ण का, कुछ ऐसे ऐसे। देखो जो मरकत मणि होती है ना, मरकत मणि ना तो नीली होती है ना हरित होती है, वो दोनों के बीच में एक वर्ण है, उसको ना खूब नीलाई है ना हरित वर्ण का है, बीच का है, तो उसको अंजन का वर्ण मतलब श्यामल वर्ण कहते हैं। तभी तो ठाकुर जी के कलेवर को उपमा देते हैं ना कि उनकी जो मरकत मणि सांवरो, कंचन मरकत बरसाने नंद गांवरे, कंचन मणि मरकत मणि प्रगति बरसाने नंद गांवरे। तो कंचन मणि प्रियाजू के लिए और मरकत मणि प्यारे कलेवर के लिए। तो कहीं कहीं जो है वो, और मने मरकत मणि के तुल्य आवाज़ जो है वहाँ से निश्रित हो रही है, और कहीं कहीं केचित अत्युज्ज्वल आभा, और कहीं कहीं जो है वो उज्ज्वल कांति शुभ्र कांति से युक्त है। और केचित सत्पाटल पृच्छ रुचिर रुचुन्य जपा पुष्पभास, और कहीं कहीं सपाटल। देखो पाटल आप लोग जानते हैं, पाटल पुष्प किसको कहते हैं। तो पाटल पुष्प की जो आभा होती है, इस तरह के आभा से समूह का समूह आभा जो है वो प्रकट हो रही है। और कहीं सत्पाटल प्रचय रुचिर, और समूह का समूह, पाटल का जो वर्ण होता है वैसा समूह का समूह प्रकाशित हो रहा है। और कह रहे हैं रुचुन्य जवा कुष्म भास, जवा कहते हैं जो गुड़ौल का फूल होता है ना, गुड़ौल का, जैसे जो सुदेवी जी का जो सुदेवी जी के वस्त्र का वर्ण है, कमल केसरी रंग जवा सुही के रंग की सारी सोहे। तो कहीं कहीं जवा कुसुम का जो वर्ण होता है उसकी समान शोभा हो रही है। ऐसी सुंदर मने रंग बिरंग की आभा से मंडित दिव्य शोभा की मानो वृष्टि हो रही है, उसका उजास प्रकट हो रहा है। जैसे महावाणी जी में कही है ना कि उठ रहे हो उजासा, माने प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, अनंत रंगों का दिव्य मणियों की जो आभा है वो प्रकाशित हो रही है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। इत्थम स्वानंद सच्चिद्रस घन वपुषो यत्र साखींद्र वृंद स्याश्चर्यावर्ण भेदा अथ विविध रुचा वीचयो दुर्निरूपः आकाराणां प्रकारा अपि परम चमत्कारिणां यत्र पुष्पाद् यत्याश्चर्यैकसिंहः स्फुरतु मम सदा सैव वृन्दाटवीयम्। आश्चर्य एकसिंहः स्फुरतु मम सदा सैव वृन्दाटवीयम्। अब कह रहे हैं इत्थम, माने इसी प्रकार जैसे उपरोक्त बातें कही गई हैं,
स्वानंद रस अने स्वानंद सच्चिद रस घन बपुसो यत्र साखिंद वृंद। कह रहे हैं कि भैया जहाँ निजानंद से परिपूरित और सत्य चिद रसघन माने सत स्वरूप चिद स्वरूप और आनंद के घनीभूत स्वरूप ऐसे कलेवर को धारण करने वाले, देह को धारण करने वाले वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ वृक्षों की शोभा वहाँ प्रकट हो रही है। माने वृक्षगण उपस्थित हैं और कह रहे हैं कि स्वा वृंदस्याश्चर्या वर्णभेदा, उन वृक्षों के भी बड़े भेद हैं। माने उनके वर्ण भेद है, माने कोई वृक्ष श्याम वर्ण के हैं, कोई श्वेत वर्ण के हैं, कोई बैंगनी रंग के हैं, कोई नील रंग के हैं, कोई हरित रंग के हैं, कोई हल्के अरुण वर्ण के हैं, कोई 5 रंग के हैं, कोई सप्त रंग के हैं, कोई श्यामल वर्ण के हैं। माने ऐसे मणियों से मणि में निर्मित उनका कलेवर है। माने रंग बिरंग के वो वृक्ष हैं। अथ विविध रुचा विचयो दुर्निरूपः, और क्या है कि उनसे अनिर्वचनीय नाना तरंगें उनसे उठ रही हैं। प्रकाश की तरंगें, जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, डालियों से प्रकाश और तना से और पत्तों से और शाखाएँ प्रति शाखाएँ हैं, उनसे बहुत सुंदर मणिमय प्रकाश निश्रित हो रहा है, जो आँखों को, मन को, चित्त को बहुत वो प्रकाश प्रिय लगता है। दुर्निरूपहा, भाई उनको निरूपण करना, उस प्रकाश को वर्णन करना बड़ा कठिन है। माने अनिर्वचनीय प्रकाश उससे निश्रित हो रहा है और बड़ा उनका सुंदर सुंदर रूप है। कह रहे हैं फिर आकाराणाम प्रकारा अपि परम चमत्कारिणाम यत्र पुष्पा, और कह रहे हैं उन वृक्षों के जो आकार हैं वे भी नाना प्रकार की उनकी आकृति है। आकाराणाम प्रकारा अपि, वो जो उनका आकार है वो भी चमत्कार में डाल देने वाला है। भाई वृक्ष भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, कोई ऊपर गए हुए, कुछ फैले हुए हैं, कुछ चक्राकार हैं, कोई गोलाकार हैं, कुछ स्तूपाकार हैं, कोई सुंदर सुंदर चक्राकार हैं। ऐसी सुंदर वृक्षों की आकृति है। वे भी मैं दर्शन मात्र से बड़े चमत्कार में डाल देते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं, मन को हरण कर लेते हैं। यत्र पुष्पात अत्याश्चर्यैक शिम्नः, और भाई उसमें जो पुष्प खिले हुए हैं ना वे भी बड़े आश्चर्य में डाल देने वाले। उन पेड़ों में जैसे मान लो मौलश्री का वृक्ष है, तमाल का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है, ऐसे अनेकों सुमनस के वृक्ष हैं। जैसे आम्र का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, अनेकों जो वृक्ष होते हैं ना, ऐसे कल्प वृक्ष हैं। तो उनमें ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य पुष्प लगे, उनकी ऐसी आकृति है, ऐसी उनसे आभा निश्रित हो रही है कि दर्शन मात्र से वे भी चमत्कृत कर देते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। और डग भरी चलो ना, मैंने उनको दर्शन करके फिर आगे बढ़ने की हिम्मत ना प्रिया प्रीतम में रह जाती है, ना सखियों में रह जाती है। ऐसा उनका दिव्य आकार है, दिव्य उनके प्रकार हैं। और सभी उनकी चाहे तना हो, डालियाँ हों, पत्र हों, संकुला हों, पुष्प हों, फल हों, फूल हों, ये सभी बड़े ही चमत्कृति पैदा करने वाले हैं, चित्तवित्त को चुराने वाले हैं। और कह रहे हैं अत्याश्चर्यैक शिम्नः, वो केवल माने एक आश्चर्य की जो सीमा होती है ना, उससे आगे कोई आश्चर्य नहीं होता है। वैसी दिव्य चमत्कृति पैदा करने वाले हैं, माने चमत्कार की सीमा प्रकट करने वाले हैं। स्फुरतु मम सदा स एव वृंदाटवीयम, स एव वृंदाटवीयम, माने ऐसे चमत्कार से पूर्ण अवनी वाले, वृक्ष वाले, लता वाले, फल फूल वाले जो दिव्य वृंदावन हैं, वे हमारे हृदय में स्फुरतु मम सदा स एव, इस प्रकार की महिमा से मंडित जो श्रीधाम वृंदावन है हमारे हृदय कमल में, हमारे हृदय देश में प्रकट हो जावें, हमें दिखने लग जावें, हमारे हृदय को शीतल करें,
जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। फिर एक श्लोक और है, विचित्र पत्र पल्लव प्रसून गुच्छ जालकई रपार मुल्लस मरंद सिंधु निर्झरम। विचित्र पत्र पल्लव प्रसून गुच्छ जालकैः अपार मुल्लसन मरंद सिंधु निर्झरम। विचित्रोचिसाचितं सुधारसात्मकैः स्मरामि कृष्णकानने विचित्रसाखिमण्डलम्। विचित्र पत्र पल्लव प्रसन्न गुच्छ जालकैः अपार मुल्लसन महा। ये मरंद है कि मकरंद है भाई? महा मकरंद सिंधु निर्झरम। हमें चलो तो मकरंद ही है। चलो कह रहे हैं विचित्र पत्र पल्लव, ये जो वृक्ष श्रेणियां हैं वे विचित्र विचित्र पल्लव और पत्ते और पुष्प और पुष्पों के स्तवक के समूह से वो सुशोभित हो रहे हैं। माने जो वृक्ष हैं उनमें पल्लव भी बड़े सुंदर सुंदर कोमल कोमल हैं, रंग बिरंगे हैं। पत्ते भी बड़े सुंदर सुंदर कोमल कोमल मणिमय पत्ते हैं और अरबों अरबों उसमें फूल खिले हुए हैं। और फूलों के गुच्छे के जो गुच्छे होते हैं ना, स्तवक, वो जहाँ तहाँ दिशा विदिशा में डालियों डालियों में वो लटक रहे हैं और मणि में वो चमक रहे हैं। ऐसे विचित्र वो वृक्ष श्रेणी हैं। और अपार अमूल्य सन महा मकरंद सिंधु निर्झरम, और बड़े उल्लसित हैं, आनंदित हो रहे हैं, डहडहा रहे हैं, महमा रहे हैं। और मानो मकरंद की सिंधु की मानो वर्षा कर रहे हैं, वृष्टि कर रहे हैं। ऐसी मानो मकरंद होती है ना, जो इसको पराग कहते हैं, उसकी मानो ऊपर से वृष्टि हो रही है और उस पराग को हवा जो है दिशा विदिशा में लेकर के बिखेर रही है और मन पूरा वातावरण उसे जो है सुभाषित हो रहा है। विचित्र रुचिसाचितम सुधा रसात्मकई फलई है। और विचित्र रुचिसाचितम, और जो उनमें जो फल लगे हुए हैं, मानो अमरूद है, आम है, सेब है, बादाम फल है, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर जो फलों के वृक्ष हैं, उनके जो फल हैं ना वो बड़े पके हुए और चमचमाते हुए दिव्य उनसे, क्योंकि वो फल जो है वो भी मणिमय है, उसमें कोई छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, रस ही रस है। और जैसे मणियों से प्रकाश निकलता है वैसे उसमें विचित्र रुचिसाचितम, माने वैसे प्रकाश से वे भी मंडित हैं, प्रकाश पुंज हैं। सुधा रसात्मकई, और सुधा रस उन माने सुधा ऐसे जो उनका जो मतलब जो फलों का स्वाद है वो सुधा को भी छीनने वाला है। ऐसा मतलब बड़ा सरस रस फल उसमें लगे हुए हैं। फलई है स्मरामि कृष्ण कानने विचित्र साखी मंडलम। ऐसे श्री कृष्ण के जो दिव्य वृंदावन, श्री राधा रानी की जो दिव्य वृंदावन है, उसमें ऐसे दिव्य दिव्य जो मणिमय वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष समूहों का हम स्मरण करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा राधा राधा